खुदा ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं अपनी कौम को छुड़ाऊंगा और मैं वहां पे ले जाऊंगा, यहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। तो ये तो बात हम भी जानते हैं और कई बार कह भी चुके हैं, लेकिन दूध और शहद की नदियां भी उनके लिए बहती हैं। ये याद रखना एक बात, जो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के बीच में होकर चलते हैं। जिन्होंने उसे कबूल किया, परमेश्वर ने उन्हें अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया, जिन्होंने उस पर विश्वास किया। दुनिया बहुत आती है अमेरिका में, बहुत आती है अमेरिका में, भूखे भी मरते हैं कई लोग, हालेलुया। कई लोग भूखे भी मरते हैं जो परमेश्वर से दूर है। अब जो काम होने जा रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ, जो आने वाले दिनों में पंजाब और इंडिया में काम होने जा रहा है। पहले तो मैं ये कहता हूं 10% थे क्रिश्चियन, अब आने वाले दिनों में 20% होने जा रहा है, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम जो है आज आपको जो कहता है, उसका धन्यवाद जो है मुझे और आपको ऊंचे शब्द से करना है। क्या हुआ? विश्वास ही से हाबले कैन से उत्तम बलिदान यहोवा परमेश्वर को दिया। लेकिन जब हम खुदा का काम करते हैं तो हमें खुदावंद के कामों के अनुसार, खुदा के वचन के अनुसार हमें अपनी जीवन को हमें बिताना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा रहमतें तेरी, कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा रहमतें तेरी। दुआ में जो भी कुछ मांगा है हमने तुझसे पाया है। दुआ में जो भी कुछ मांगा है हमने तुझसे पाया है। तेरे चरणों में आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें जे दिन दिखाया है। खुदावन यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में सभी भाई बहनों को बहुत आशीष और बरकत मिले। मेरा गला ठीक नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा खुदा के वचन को बांटने की, क्योंकि जब से इंडिया से जब मैं चला था एक दिन पहले, तो मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा ने गीत अपनी वर्शिप कराई और खुदा ने अपना कलाम दिया भी, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और ये आप सब जानते हैं कि ये शुक्रगुजारी की वीक है, और कितने लोगों को पता है कि थैंक्स गिविंग्स कितनी तारीख को है? हालेलुया। सिस्टर सलीना ने कहा 24, तो 24 को है कि 25 को है? हालेलुया, खुदा बरकत दे सिस्टर आप सबको। तो शुक्रगुजारियां जो है, आप जानते हैं कि ये जिस कंट्री में मैं और आप हैं, सबसे पहले तो खुदा ने हमें ये वादा किया है अपने, जैसे कि उसने अपनी कौम को वादा किया था, अपने लोगों को वादा किया था कि जब मिस्र की गुलामी में थे तो परमेश्वर मिस्र की गुलामी से पहले ही खुदा ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं अपनी कौम को छुड़ाऊंगा और मैं वहां पे ले जाऊंगा, यहां दूध और शहद की नदियां बहती है। तो ये तो बात हम भी जानते हैं और कई बार कह भी चुके हैं, लेकिन दूध और शहद की नदियां भी उनके लिए बहती हैं। ये याद रखना एक बात, जो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के बीच में होकर चलते हैं। हालेलुया। दुनिया बहुत आती है अमेरिका में,
बहुत आती है अमेरिका में, भूखे भी मरते हैं कई लोग, हालेलुया। कई लोग भूखे भी मरते हैं जो परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर से जो दूर हैं। इसमें हमें दो तरीके के फायदे हैं। एक तो वो कि हमें दुनियावी फायदा, किसी चीज की कमी नहीं। दूसरी स्पिरिचुअली कि हमें उसमें रहकर हमेशा का जीवन मिलता है। क्योंकि जॉन 3:16 में परमेश्वर ने एक बात कही है, मैं और आप सब जानते हैं, लिखा कि खुदावन ने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे हलाक नहीं बल्कि हमेशा का जीवन पाए। एक वर्ष बड़ी प्यारी मैं हमेशा आपको वो कहता हूं, जॉन चैप्टर 1:12 में एक बात लिखी है, जिन्होंने उसे कबूल किया परमेश्वर ने उन्हें अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया, जिन्होंने उस पर विश्वास किया। और जो उस पर विश्वास करते हैं, जो ऑनलाइन, मैं आप सबको खुदा यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में बरकत देना चाहता हूं। आज 2-3 वीक के बाद आप सबसे मुलाकात हुई। इस बार हम जब मीडिया गए तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि कोई मीटिंग करने का, ना ही हमने की एक अमृतसर में सिर्फ मीटिंग किया। लेकिन इस बार मेरा पर्सनल विजिट था, अपनी फैमिली विजिट कह लीजिए, कि मेरे बेटे की शादी जो है उसके लिए हम इंतज़ाम करने कुछ गए थे। और परमेश्वर का शुक्र है कि हर एक चीज़ जो अच्छी हुई। लेकिन मैं उसके साथ साथ आपको बताना चाहता हूं कि कुछ बातें थी जिनके लिए मुझे वहां पे जाना पड़ा, ताकि अपने लोगों के लिए कुछ संदेश लेके जाएं और कुछ लेके आएं। हालेलुया। तो सबसे पहले कि मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि इस बात के लिए हमें खुदा ने यहां पे रखा, बनाया और इस जमीन पे लेके आए। दूसरे, मैं एक बात नहीं भूलना चाहता हूं, इंडिया के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, जहां और कंट्री को, जहां जहां खुदा के खादम, और इन दिनों में मैं उन मिनिस्ट्रियों को नहीं भूलना चाहता जो कि इस वक्त बड़े बड़े जिनके द्वारा काम हो रहे हैं, उनसे, हर एक खुदा के खादम से जब भी मैं जाता हूं, मैं खुदावन का शुक्र करता हूं, इन सारे खुदा के खादमों का, कि मेरे पास वो शब्द नहीं उनके खुदा के लोगों के लिए, कि जब भी मैं जाता हूं वो बड़े इज्जत देते हैं और अपने मिनिस्ट्रियों में बुला के हमें खाना खिलाते हैं और पूरी हमारी टेक केयर करते हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, और कि स्पिरिचुअली और फिजिकली वो हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि, एक और बात मैं बताना चाहता हूं खुदा के लोगों के लिए, मैं उनके लिए आप आज शुक्रगुजारी है, इसलिए मैं उन मिनिस्ट्रियों के लिए जो इस वक्त खुदा का काम इंडिया में कर रहे हैं, उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। ये मैं खुदावन से उनके लिए प्रार्थना करता हूं, शुक्रगुजार हूं इस बात का कि परमेश्वर ने इंडिया में, यानी कि पंजाब में, जो कि खुदा के खादमों को खड़ा किया। मैं हर एक खादम का शुक्रगुजार हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुदा के खादमों के साथ मिलना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी पहले बहुत कंप्लेंटें आती थी कि उन्होंने VIP बनाया हुआ, BBP बनाया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वहां पे ऐसी कोई बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ये उनको बदनाम करने वाली बातें होती हैं कि वो लोग मिलते नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में जितने हो मेरी इस कलीसिया में है, जहां ऑनलाइन, अगर आपको कोई ऐसी मुश्किल आती तो आप मुझे बता सकते हैं। हालेलुया। आप मुझे बता सकते हैं ताकि हम उन तक अप्रोच पहुंचा सकते हैं। मैं ऑनलाइन में ये शरेआम बात बोल रहा हूं इसलिए कि खुदा के खादम बड़े हम्बल हैं। सिर्फ लोगों ने कुछ बातें कह के उनको बदनाम किया हुआ है। वो मिलते नहीं, मिलते हैं, सबको मिलना चाहते हैं, वो सबको मिलना चाहते हैं, लेकिन आप जानते नहीं कि वो कितने बिजी हैं। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो, जैसे कि एक प्राइम मिनिस्टर को मिलना इजी है, लेकिन उनको मिलना उससे भी मुश्किल, लेकिन तो फिर भी वो अपने लोगों को टाइम देते हैं, अपने लोगों के लिए दिन रात वो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अपने लोगों के लिए वो प्रार्थना करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं आपको, एक बार फिर ऐसी कोई बात नहीं कि आप
चाहे मैं नाम भी ले रहा हूं, चाहे पास्टर बलजिंदर हो, जहां पास्टर अंकल नूरुल्लाह जी हो, जहां हरप्रीत देव हो, जहां और पास्टर हो, सभी पास्टर आप सबको बहुत प्यार करते हैं। और हमेशा जब भी जाता हूं कलीसिया के लिए, वो हमेशा प्यार भेजते हैं, सलाम भेजते हैं कि वो अपनी कलीसिया को हमारी तरफ से सलाम करना, ये बहुत बड़ी बात है। कई बार अपोस्टल नूरुल्लाह क्या कहते हैं, मुझे मिलना जरूरी नहीं है, मुझे सुनना जरूरी है। अगर आप उनको सुनते, मैं देखो अपना चर्चा, अगर आप सुनते हो तो मेरे लिए आशीष की बात है। लेकिन एक बात और वो कहते हैं कि जहां चर्च तुम जाते हो वहीं पे जाओ। क्या कहते हैं भाई, ऐसा नहीं कि आप मुझे सुनते हैं, लेकिन जिस खुदा के खादम के साथ आप लगे हो उसके लिए दुआ करो, उसकी सपोर्ट करो और उसके साथ अपना पूरा काम करो। ये उन सब पास्टरों का संदेशा, नहीं तो आप सब सुनते ही हैं ऑनलाइन। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, इस बार फिर दोबारा खुदा ने मुझे उन सब से मिलने के लिए मौका दिया। कुछ पॉलिटिशियन जो लीडर्स थे उनसे भी खुदा ने मुझे मिलने के लिए मौका दिया। बहुत सारी बातें जो है हम ऑनलाइन जो आप सबको बता रहे हैं कि खुदा का शुक्र है कि अभी पहले से स्थिति है थोड़ी खराब, लेकिन आप सब दुआ में रखना, क्योंकि अब जो है काम होने जा रहा है। अब जो काम होने जा रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। जो आने वाले दिनों में पंजाब और इंडिया में काम होने जा रहा है, पहले तो मैं ये कहता हूं 10% थे क्रिश्चियन, अब आने वाले दिनों में 20% होने जा रहा है। हालेलुया। बहुत बहुत बड़े वहां पे जो खुदा के जो बढ़िया मिनिस्ट्रियां हैं, आप जानते हैं, धड़ाधड़ खुदा का खादम जो है ब्रांचें खोल रहे हैं और बड़े बड़े काम वहां पे हो रहे हैं। खुदा के काम को कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता। शैतान चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, मैं आपको बताना चाहता हूं जितना वो जोर लगाता उतना ही ज्यादा काम उधर हो रहा है। आपको मालूम है इस बार क्या हुआ, मैंने ऑनलाइन आज से 1 महीना पहले भी कहा था, उतना प्रचार हमने नहीं किया जितना प्रचार खुदा का उन लोगों ने कर दिया। हालेलुया। उतना प्रचार हमने नहीं किया जितना प्रचार यीशु मसीह का उन लोगों ने कर दिया जो उनके विरोध में बोलते थे। और ये बहुत खुशी की बात है। और आने वाले दिनों में खुदावन ने चाहा तो खुदा के खादम जो है कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में जल्दी ही प्रार्थना में रखें, आप सबको मिलने के लिए आएंगे ताकि आप सब उनके साथ मुलाकात कर पाइए। पास्टर डेविड का वादा है जरूर। हालेलुया। आइए हम सब शुक्रगुजारियां जो है परमेश्वर के चरणों में लेके आए और मेरे साथ भजन संहिता उसका चैप्टर 26 वर्स 7 में मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। खुदा की शुक्रगुजारी, दाऊद नबी कहता है एक बात कि उसकी शुक्रगुजारी जो है मैं कैसे करूं। हालेलुया। भजन साम 26 वर्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं 7। ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं। उसका धन्यवाद कैसे दाऊद नबी कहता करना है। आप 2-3 जहां पे लेडीज की आवाज आई है, सिस्टरों की आवाज आई है ऊंचे शब्द से, तो मैं चाहता हूं कि आपकी भी आवाज ऊंचे शब्द से आए। हालेलुया। दाऊद नबी क्या कहता है मेरे साथ में, अच्छा मेरे पीछे पीछे दोहराइए। ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं। हालेलुया। यस। और तेरे सब अचरज कामों का वर्णन करूं। कामों का, तेरे सारे कामों का क्या करूं? वर्णन करूं, जान के उसकी चर्चा करूं सबके बीच में। अपने ऊंचे शब्द से परमेश्वर का कलाम जो है आज आपको जो कहता है उसका धन्यवाद जो है मुझे और आपको ऊंचे शब्द से करना है। अगर एक और मैं आपको वर्ष में ले जाऊं, साम 116 और 116 वर्ष उसमें 12 में ऐसा लिखा है, खुदा का कलाम कहता है यहोवा ने
मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। यानी कि यहोवा परमेश्वर ने वचन में लिखा जितने उपकार परमेश्वर ने, जितने उपकार आप लोगों के लिए ऊपर किए हैं, जितने एहसान परमेश्वर ने आप लोगों के लिए किए हैं, आपको जिंदगी दी है, आपको अनंत जीवन दिया है, आपको अच्छी अच्छी चीजें दी, अच्छी अच्छी गाड़ियां दी है, अच्छे अच्छे बच्चे दिए हैं, अच्छी नेमतें दी है, और तंदुरुस्त। सबसे बड़ी बात यह है आप तंदुरुस्त हो। आपको खुदा ने हर एक बीमारी से बचा के रखा, खुदा ने आप सबको हर एक मुश्किल से बचा के रखा है। परमेश्वर का कलाम दाऊद नबी कहता है कि जो उसने मेरे ऊपर उपकार किए उसके बदले में मैं अपने यहोवा परमेश्वर को क्या दूं। लेकिन एक बात दाऊद नबी कहता है, साम 103 उसमें पहली बस में क्या लिखा है कि आप क्या लिखा, मेरे साथ पढ़ेंगे हम सब। धन्यवाद के बारे में उसने कहा है, क्या लिखा सुनिए ध्यान से। खुदा का कलाम यूं फरमाता है कि खुदावंत के वचन में लिखा, हे मेरे मन यहोवा को धन कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन कह। और हे मेरे मन यहोवा को धन कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। यहोवा ने मेरे लिए जो किया उसके बदले में मैं उसको क्या दूं। तो खुदा का दास ये कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्यवाद दे। क्यों धन्यवाद दे? क्योंकि उसने मेरे लिए अचरज काम किए, बड़े बड़े काम किए, उसने अद्भुत काम किए। उसने सबसे अद्भुत काम क्या, उसकी पैदाइश जो थी, उसकी अद्भुत पैदाइश थी उसकी, जो मेरे लिए और आपके लिए उसने की। वो ऐसी पैदाइश, ऐसा वो दुनिया में आया ना तो इंसान औरत की मर्जी से, ना ही वो मर्द की मर्जी से, बल्कि वो अपने बाप की मर्जी से, खुदा पाक रूह के जरिए से इस दुनिया में उसने जन्म लिया। ये अद्भुत काम था उसका। सबसे बड़ा काम, उसने मेरे और आपके पापों के लिए इस जमीन पे उसने जन्म लिया। सबसे अद्भुत काम, मेरे और आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह स्लीप पे चाड़े गए, मारे गए, फिर दफनाए गए, फिर वो मेरे और आपके लिए जीवित हुए और आसमान पर चढ़ गए। वो फिर दोबारा मुझे और आपको लेने के लिए आ रहे हैं। आर यू रेडी? क्या मैं और आप सब रेडी हैं कि वो मेरे और आपके पापों को माफ करके, मेरे और आपकी गलतियों को माफ करके, फिर भी वो मुझे और आपको प्यार करता है। और उसके बदले में परमेश्वर का कलाम कहता है कि हम उसको क्या दे। इस दुनिया में आपको जानते हैं इस कंट्री के बारे में कि जब ये कंट्री बनी तो उन्होंने कोई ऐसा दूसरा काम नहीं किया, अपने परमेश्वर को उन्होंने नाराज नहीं किया। जो उनके मन में था, हन्ना और सफीरा ने क्या किया, जो वादा किया वो उन्होंने पूरा नहीं किया। वादा क्या कर, उनके पास भूमि थी, यानी कि जमीन थी। पहले तो खुदा के खादमों से उन्होंने प्रार्थना कराई, ये जो जमीन है, ये जो जमीन है, हमारी जमीन ये अच्छे दाम पर बिक जाए। और हम क्या करते हैं जीजो, मेरे भाई और बहनों, हम भी खुदा के लोगों से दुआ कराते हैं, खुदावन मेरा ये काम बन जाए, मेरा प्रभु मेरा ये काम बन जाए, जरा मेरा काम हो जाए। अगर मेरा ये काम हो गया मैं 10% पक्का दिया करूंगा। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अब मैं कई बार ये बोली है, जब इंडिया पाकिस्तान में होते ना हम, या फिजी में होते, तो हम जब वहां पे होते तो बड़ी प्रार्थना करते हैं, खुदावन एक बार हमारा रास्ता खोल दे। अभी भी हमारे भाई बहन बहुत हैं इंडिया में जिनकी फाइलें लगी हुई है, जिन्होंने बीजे अप्लाई किए हुए हैं, वो भी बहुत दुआ करते हैं हमारी तरह कि एक बार हम अमेरिका चले जाएं, फिर देखना खुदावंद हम आपके लिए कितने बड़े बड़े काम करते हैं। ये इंसान की अपनी मर्जी है वादा करने की, ठीक है।
ये इंसान की अपनी खुदा ने जब आदम को बनाया उसने उसकी मर्जी पर रखा उसको, ठीक है। लेकिन एक बात उसने कही थी, सब कुछ जो कुछ भी करना, लेकिन इस पेड़ का फल मत खाना। ये बात के लिए उसको धन्यवाद करना चाहिए था ना, कि खुदावंद तूने मुझे अच्छा बाग दिया, बगीचा दिया, अच्छी जिंदगी दी कि मुझे काम नहीं करना। आप देखिए, यदि आपको कोई काम ना करना पड़े, ठीक है, आप बैठे बिठाए आपको पैसे आए, बैठे बिठाए आपके बच्चों के पास मर्सिडीयां हो, जब बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बड़े बड़े घर हो, ठीक है, बड़े बड़े महल हो, आपको काम नहीं, आपको सब कुछ बैठे बिठाए मिले, तो आप क्या करेंगे? कुछ लोग जो परमेश्वर में है वो धन्यवाद देंगे, जो परमेश्वर में चलते चलते बैक स्लाइड हो जाएंगे, वो फिर आदम की तरह बागे एदन से बाहर। हालेलुया। मुझे और आपको जो खुदा ने नेमतें दी, जैसे दाऊद नबी ने कहा है, जो खुदा ने मेरे लिए उपकार किए हैं इसके इवज में मैं उसको क्या दूं। तो परमेश्वर, जब सफीरा और हन्ना की बात कर रहा था मैं, और उन्होंने प्रार्थना कराई अपने खुदावंद के, अपने खादमों से, अपने पास्टरों से प्रार्थना कराई कि जो भूमि, जो बंजर जमीन है, जो बंजर जमीन बिकती नहीं है, वहां पे कोई कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने खुदावंद के लोगों से विनती की तो खुदा के लोगों ने उनके लिए, उस जोड़े के लिए दुआ की, तो उसकी जमीन बड़ी महंगी बिकी। और उन्होंने क्या कहा था कि जो कुछ होगा हम खुदा के घर पे ले आएंगे। या एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब विधवा औरत ने जब कहा था मेरे ऊपर कर्जा बहुत है, मेरे बच्चों को कर्जदार जो है लेने आ गए हैं, तो अलीशा ने क्या उसको कहा था, तेरे घर पे क्या है, एक थोड़ा सा तेल। तो क्या वो तेल अलीशा ने रख लिया? नहीं। वो अगर वो चाहता था, अलीशा उसी तेल को बरकत दे के उसको बढ़ा के थोड़ा सा उसको दे सकता था, ठीक है, लेकिन उसने उस तेल को खुद नहीं रखा, बल्कि एक बात कही उसे कि जा, जितने तेरे घर पे बर्तन है, जहां आस पड़ोस के जो कुछ भी है, बड़े से बड़ा बर्तन ले ले। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की शाम प्रभु यीशु मसीह आप उन बर्तनों की तरह आपको इस्तेमाल करना चाहता है, और बड़े बर्तन आपको बनाना चाहता है, और बड़ी बरकत आपको आज की शाम प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा, छोटे बर्तन नहीं, बड़े बर्तन लेना, ताकि तू बड़ी बरकत ले। तो उसने क्या किया, जाके अपने बच्चों के साथ बड़े बर्तन लिए। तो लिखा है कि फिर बड़े बर्तन भी लिए तो बड़ी बरकत भी उस विधवा को मिली। हालेलुया। बड़ी बरकत भी उसको मिली, क्योंकि क्या किया उसने, सारी शुक्रगुजारी अलीशा के पास ले आई दोबारा। फिर वो ऐसा नहीं कि उसको बरकत मिल गई सफीरा और हन्ना की तरह, कि जब उन्होंने जमीन बेची तो उनके पास बहुत सारा धन आ गया। जब बहुत सारा धन आ गया तो उनके दिल में, उनके दिमाग में शैतान आ गया। एक हुक्म है, और दसवां के बगाने माल का ज्यादा लालच ना करना। वो बगाना था, बगाना किसका था? प्रभु यीशु का। क्योंकि जब उसने उसके वादा किया, वो उसका नहीं रहा, फिर वो खुदा का था, उसका हक नहीं था कोई भी उस पे। हाँ, खुदा के खादमों के पास जाती तो खुदा के खादमों ने अलीशा की तरह बरकत देनी थी, ना कि शराब तो उन्होंने दिया ही नहीं, लेकिन वो पवित्र आत्मा ने उनको बताया कि इसने क्या किया, गड़बड़ की थी। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कलीसिया को, कि हमें अपने मन में जो परमेश्वर के लिए हमने सोचा वैसा करें, ठीक है। जो परमेश्वर के लिए हमने सोचा है वैसा ही करें, नहीं तो ऐसा होगा। लिखा है कि उत्पत्ति चैप्टर 4 वर्स 3 to 5 में लिखा है, खुदा ने आदम को 2 बेटे दिए, एक हाबल और एक कहन था, राइट।
जो कहन था वो पहले अपनी भेड़ लेके आया। कहन वो शुक्रगुजारी लेके तो आया, सफीरा और हन्ना की तरह वो लेके तो आया, लेकिन बदी के साथ लेके आया। हम जब चर्च में आते ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल साफ करके, एक दूसरे को माफ करके। कहते ना कि अपनी भेड़ जो है, खुदा का कलाम कहता पहले बाद में चढ़ाना, पहले अपने जो तेरा बैरी है उससे अपनी संगति का, दोस्ती कर, तो तेरी जो भेड़ है वो कबूल होगी। तो कहने क्या किया, वो लिखा कि वो जमीन का काम करता था, ठीक है, खेती बाड़ी का काम करने वाला। वो वहां से पहले तो उसने क्या किया पता, कितना सारा उसने खुदावंत को नजराना देने के लिए बहुत सारा उसने इकट्ठा किया, बहुत सारा धन, बहुत सारा उसने माल धन इकट्ठा किया, ताकि मैं अपने परमेश्वर को खुश करूं। जाते जाते मन में क्या आया, गलत विचार आ गया। बोलते उसके दिमाग में आया, इतना खुदा को क्या देने की जरूरत है, इसमें से आधा रख छोड़ते हैं, आधा दे देते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है खुदावन ना कभी सोता ना कभी ऊँघता, वो हमेशा जागता है, मुझे और आपको देखता है, मेरे और आपके हृदय को जानता है, और हृदय और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है, और मुझे और आपको पहचानने वाला परमेश्वर है, जिसकी आंखें मेरे और आपके ऊपर हमेशा लगी रहती है। और जब उसने कहने क्या किया कि जब उसने उसमें से आधा रख के आधा क्या किया, दे दिया, यानी कि भेड़ के लिए, तो खुदावन को ये बात अच्छी नहीं लगी, ठीक है। तो खुदावन ने उसकी भेड़ को स्वीकार नहीं किया। और हाबिल जो था वो भेड़ बकरियां दाऊद की तरह, वो भेड़ बकरियां चराने वाला था और चरवाहा था। और मालूम है चरवाहे को पता होता कि मैं कैसे अपने परमेश्वर को खुश करना है। वो उसने क्या किया, अच्छा सा बच्चा उसने लिया, पलोठा, उसने अच्छा सा पलोठा लेके अपने यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हालेलुया, अपने परमेश्वर को उसने धन्यवाद दिया, और उसकी क्या हुआ, कुर्बानी जो कबूल आई। आज मैं बताना चाहता हूं, हमें भी अजीजों, मेरे भाई और बहनों, हमें भी अपनी जो अच्छे से अच्छा परमेश्वर को देना है। क्या देना है, क्या देना है, अच्छे से अच्छा। इब्रानिया का खत मेरे साथ निकालें एक बार, कोई पढ़े उसका चैप्टर 11 वर्स 4। हिब्रू इब्रानिया चैप्टर 11 वर्स आयत उसकी 4। हालेलुया। हमें क्या आज शुक्रगुजारियां जो है खुदावन यीशु मसीह के सामने लेकर आनी है। और खुदावन ना तो आपको जानते हैं खुदावन किस चीज से प्रसन्न है, उसकी बात मानने वालों से, जो उसकी बात मानते हैं। हाँ जी, इब्रानिया चैप्टर 11 वर्स 4। क्या हुआ, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान यहोवा परमेश्वर को दिया, और उसी के द्वारा, हालेलुया, उसके धर्मी, क्या लिखा, उसके धर्मी होने की आज भी गवाही दी जाती है, क्योंकि वो धर्मी था। आगे वाली वर्ष में क्या लिखा, सुनिए ध्यान से आगे। हालेलुया, आपकी गवाही, उसके मरने, आपकी गवाही, आपकी गवाही, आपकी गवाही, आपकी गवाही आप नहीं लोग दें। हालेलुया, हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। आपकी गवाही, लिखा क्या है कि उसकी गवाही लोग देते थे, और आज अगर वो मरा ना, लिखा है कि आज वो मरा नहीं, आज भी लोगों के दिलों में। हालेलुया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, यदि हम अच्छे काम जहां पे करें,
अगर मर भी जाए तो लोगों के दिलों में जीवित रहे मैं और आप। हालेलुया। ऐसा नहीं कि कल को कोई कहे यार पास्टर डेविड तो ऐसा था, पुलपिट पे चढ़ के बड़ी बड़ी बातें करता था, उसका जो अंदर का जीवन है वो तो बेकार था। और मैं आपको बताना चाहता, मैं ऐसा कभी भी नहीं अपने बारे में सुनना चाहता। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने आप को परफेक्ट तो नहीं मैं बना सकता ना, परफेक्ट है, परफेक्ट मेरा यीशु है। अपने आप को करेक्ट बनाने की कोशिश करता रहता हूं हमेशा कि मेरे से कोई गलती ना हो, ताकि कोई कहे ना कि पास्टर जी आप वहां पे प्रचार करते हो तो आपकी जिंदगी में ये गुनाह है। जब मैं पास्टर नहीं ना, उससे अलग बात है पहले की, लेकिन जब हम खुदा का काम करते हैं तो हमें खुदावंद के कामों के अनुसार, खुदा के वचन के अनुसार हमें अपनी जीवन को हमें बिताना चाहिए। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कहता है सारियां शुक्रगुजारियां जो है परमेश्वर के चरणों में लेके आए। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं खुदावंद के कलाम से कि मुझे और आपको हर एक शुक्रगुजारी जो है परमेश्वर को देनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि अब्राहम, इसहाक, याकूब ने हर एक बात को खुदावंद के सामने लेके आए और हर एक बात की शुक्रगुजारी वो खुदावंद के लोगों को देता था, खुदावंद को देते थे। वो कौन ऐसा है कि 5 रोटी और 2 मछलियां को 5000 को खिलाना? क्यों खिलाया? क्योंकि खिलाने से पहले खुदावन ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने बाप को एक बात कही थी, खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं, तेरा धन्यवाद करता हूं, थैंक्स करता हूं कि आपने मेरी दुआ को, हालेलुया। जब आप काम करने से पहले अपने बाप को धन्यवाद देंगे तो खुदा ने आपकी दुआ, हमें चाहे कितनी भी परेशानियां में रहे, हम लोग भी कुछ परेशानियों से निकले हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरा यीशु मसीह पूरी जिंदगी हो गई है, जितनी मेरी उम्र है, परेशानी में हम बहुत कई बार आए हैं, लेकिन परमेश्वर तुरंत निकाल देता है। जब हम दिल्ली में थे तो मैं एक खुदा के खादम को कॉल की, कभी मैंने पहले ये टेस्टमनी है, मैंने एक पॉलिटिशियन को कॉल की अपने दिल्ली में, आप सब जानते होंगे शाहनवाज हुसैन जो है मंत्री बीजेपी के, मेरा दोस्त था, उसने उसको बोला उसको कॉल करो पास्टर जी, वो आपका काम कराएगा, ठीक है। तो मैंने उसको कॉल की, उसने वहां पे उसको कॉल की एयरपोर्ट पे, तो कोई बात नहीं बनी। खुदावन ने मेरे मन में डाला, तू पास्टर है या क्या है, तू पॉलिटिशियन को काला कराता है, दुआ कर। और फिर मैंने दुआ की और फिर मैंने अपने खुदा के खादम को कॉल की, मैं कहा पास्टर जी ये बात है, तो खुदा का शुक्र है कि बिजी रहते वो लोग, लेकिन तुरंत फोन उठा लिया। तो कई बार तो नहीं उठाते, मैं कई बार 2 बार कॉल करता हूं, 3 बार करता हूं कॉल, उठाते, लेकिन वक्त खुदा का शुक्र है कि उस दिन अभी मेरा वो चर्च लेके हटे ही थे, चर्च लेके हटे ही थे, तो तुरंत मैंने कॉल की, फोन उठाया, मैं कहा पास्टर दुआ करो, ये बात हुई, अभी काम नहीं हो रहा। तो उसने तुरंत पास्टर जी ने कॉल प्रार्थना की, तो जब मैंने बाद में सुनीता को कॉल की, बोलती हो गया काम। हालेलुया। सो कहने का मतलब जब हम खुदावंद के ऊपर विश्वास करते हैं, उसको शुक्रगुजारी देते हैं, क्योंकि मैंने खुदा से पहले कहा खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, मुझे पता है काम लेट हो जाए, लेकिन मुझे मालूम है वो काम हो चुका है। हालेलुया। वो काम हो चुका, इसलिए खुदा का कलाम कहता है मेरे भाई और बहनों, चाहे दुख में रहो चाहे सुख में रहो, लेकिन परमेश्वर के मन को, हालेलुया, सारी शुक्रगुजारियां जो है, परमेश्वर का कलाम कहता है सारी शुक्रगुजारियां उसके भंडार में लेके आए। हर एक बात क्या है, जैसे दाऊद नबी के क्या कहता है कि जो उपकार तूने यहोवा परमेश्वर मेरे ऊपर किए हैं, इसके बदले में मैं तुझे, तो परमेश्वर क्या चाहता है, सिर्फ धन्यवाद,
शुक्रगुजारी। जैसे कि इस कंट्री ने, जब इस कंट्री को जो कंट्री इस लोगों को जब ये कंट्री मिली तो सबसे पहले इन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। आज ये कंट्री एक नंबर पे कंट्री कहलाई जाती है। हालेलुया, एक नंबर पे कंट्री कहलाई जाती है, क्योंकि जो कुछ भी इन्होंने किया परमेश्वर को पहला दर्जा दे दिया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि चाहे हम किश्तियों में आए, चाहे कैसे कैसे वो उन्होंने इस जगह को फाइंड किया, लेकिन जब ये इस कंट्री में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि हम तेरा शुक्र करते हैं कि आपने जो अच्छी कंट्री दी। वो कंट्री उस वक्त कैसी थी तो, और आज के ये 200 साल से ऊपर हो गए, 200 साल से ऊपर हो गए इस कंट्री को आजाद हुए हुए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब मिलके परमेश्वर की शुक्रगुजारियां करते रहें। जब हम शुक्रगुजारी करेंगे, जब हम धन्यवाद देंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं धन्यवाद के जब हम करते हैं तो मेरे और आपके लिए परमेश्वर कई तरह के दरवाजे खोलता है। हालेलुया, आपके लिए आशीषों के दरवाजे खुलते हैं, आपके बच्चों को बरकत मिलती है। जब आप शुक्रगुजारियां परमेश्वर को देते हैं, आपको हीलिंग मिलती है, आपकी बीमारियां दूर होती है, आपके घरों की मुश्किलें परेशानियां प्रभु यीशु मसीह दूर करता है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि आज इस साल में आपने हमें थैंक्सगिविंग की जो वीक दी है, मैं हम शुक्र करते हैं। आइए हम अपने आप को खुदावंद के हाथ में और प्रार्थना करें। खुदावंद मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूं मेरे प्रभु यीशु मसीह। आज का जो दिन दिया प्रभु जी, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता मेरे प्रभु। खुदावंद खुदा तेरा वचन कहता खुदावंद मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। प्रभु सारियां शुक्रगुजारियां खुदावंद मैं तेरे चरणों में लेके आता हूं प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करता हूं प्रभु तेरी बेटी सुनीता के लिए, इस वक्त जो हमारे बीच में नहीं है, जिस काम के लिए प्रभु वो रुकिया, वो काम मेरा विश्वास है कि तूने किया। और प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देता हूं कि खुदावंद आपने हमें किसी भी वस्तु से खुदावंद आपने कभी निराश नहीं होने दिया। और मैं खुदावंद कलीसिया के लिए दुआ करता हूं, एक एक बच्चे को बरकत दे पिता परमेश्वर, हर एक बच्चे को बरकत दे प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद जितने इस वक्त जहां पे आए कोई खाली ना जाए प्रभु। आने वाले दिनों में जबकि एली का प्रभु बर्थडे है, प्रभु हम सब मिलके तेरी बच्ची को ब्लेस करें। हालेलुया। और उससे पहले खुदावंद तेरी खादमा तेरी बेटी प्रभु हमारे बीच में हो, ये मेरी प्रार्थना है खुदावंद, ताकि हम मिलके एली के बर्थडे को मनाएं। और सभी बच्चों को तेरे हाथ में हूं, खास करके मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद तेरे बेटे रोहित के लिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। खुदावंद उसकी सारी बीमारी को आपके नाम से डांटता हूं, यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से हुक्म देता हूं, छोड़ उस शरीर को। हालेलुया। ताकि तेरा बेटा खुदावंद नेक्स्ट वीक आके यहां पे तेरी आराधना कर सके। हालेलुया। प्रभु पूरे परिवार को आपके हाथ में था, नराया को भी प्रभु उसके परिवार को भी तेरे हाथ में था प्रभु यीशु मसीह। कलीसिया में जितने बीमार प्रभु हर एक बेटे और बेटी को आपके नाम से प्रभु शिफा देता हूं, हील करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से खुदावंद। और जिनके कामों में कमी प्रभु यीशु मसीह, उनको मैं प्रभु तेरे नाम से खुदावंद बरकत देता हूं खुदावंद। प्रभु कलीसिया में जिन्हें खुदावंद फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कलीसिया में खुदावंद जिन्हें खुदावंद फाइनेंशियली प्रॉब्लम, प्रभु हर एक की फाइनेंशियली प्रॉब्लम दूर कर प्रभु जी। जिन्होंने घर लेने में मदद कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो बिजनेस खुदावंद लेना चाहते प्रभु उनके बिजनेस मिलने में उनकी मदद कर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। खुदावंद जिनको नौकरी चाहिए, अच्छी नौकरी प्रभु जी, और तरक्की मिले पिता परमेश्वर। प्रभु जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह अपने ग्रीन कार्ड के लिए जो फाइलें लगाई हुई है प्रभु यीशु मसीह, उनके ग्रीन कार्ड अप्रूव होने में मदद कर प्रभु, ताकि तेरे बेटे बेटियां जहां पे आके इबादत कर सकें। थैंक यू जीसस। मैं खुदावंद दुआ करता हूं इंडिया के खुदावंद तेरे सभी खादमों के लिए प्रभु, एक एक खादम को बरकत और आशीष दे, हर एक खादम को बरकत दे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम खुदावंद की सिखाई दुआ में जाएंगे। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे,
जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें अजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूपा की रफ़ाक़त और शफ़क़त खुदावंद इस कलीसिया के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।